राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी मतलब समानता का अधिकार। राइट टू इक्वलिटी एक राइट है, एक अधिकार है, या हम कहें एक हक है जो प्रत्येक नागरिक को मिला हुआ है। और ये ड्यूटी है गवर्नमेंट की कि वो ये सुनिश्चित करे कि उसके लिए सब बराबर होने चाहिए और सबको समानता का अधिकार मिले। पर क्या ऐसा होता है? वैसे तो इस टॉपिक पे मटेरियल इतना है, कंटेंट इतना है, अगर हम इस टॉपिक पे मूवी भी बनाएं तो भी 3 घंटे कम पड़ जाएंगे। तो हमने सोचा टॉपिक से रिलेटेड कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक पे बात करते हैं जहाँ पे इस राइट टू इक्वलिटी का हनन हो रहा है। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा, जैसे हमने पिछले वीडियोस में बात की थी कि हमारी इकोनॉमी कैसे गिर रही है, जीडीपी क्रैश हो गई, लेकिन मीडिया तो रिया चक्रवर्ती में बिजी है, लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। हमने पिछले वीडियो में आपको एक कहानी सुनाई थी कि कैसे जो देश भर की या दुनिया भर की सरकारें होती हैं जो लोगों का बैंक में रखा पैसा खा जाती है, निकल जाती है सिर्फ और सिर्फ अपना लोन चुकाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए। आम आदमी अपना पैसा बैंक में रखता है क्योंकि उसे डर होता है कि अगर वो घर पे रखेगा तो उसका पैसा चोरी ना हो जाए। बैंक में रखता है ताकि उसे इंटरेस्ट भी मिले और वो ये समझता है कि बैंक वाले उसका पैसा सेफली रखेंगे। लेकिन क्या हो कि जिस चौकीदार पे आप ये विश्वास रखते हो कि वो चौकीदारी अच्छे से करेगा और एंड में आपको ये पता चलता है कि वो चौकीदार ही चोर है। हम बात करें पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक की। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बताया था इकोनॉमिक क्राइसिस कितनी बुरी तरह हो रहा है, इंडिया की जीडीपी क्रैश कर गई है। हालांकि सबसे ज़्यादा कोरोना केसेस आज भी यूएसए में, लेकिन सबसे ज़्यादा घात, सबसे ज़्यादा परेशानी जो झेल रहा है वो इंडिया ही झेल रहा है। इकोनॉमी गिरने का ही कारण है कि ये बैंक क्यों डूब रहा है। इस बैंक के डूबने के बाद 60 से ज़्यादा लोगों ने सुसाइड कर लिया और इसी के कस्टमर्स आरबीआई से ये गुहार लगा रहे हैं कि हमारे पैसे लौटा दो। राइट टू इक्वलिटी क्या वहाँ नहीं है जहाँ आरबीआई लाखों करोड़ों रुपए सरकार को दान कर सकता है अपने फ़ायदे के लिए, जब वो बड़े बड़े उद्योगपतियों का लोन माफ़ कर सकता है? तो क्या लोगों को अपने कुछ हजार पैसे क्या वापस नहीं मिलने चाहिए? पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक ही नहीं, काफ़ी बैंक के इस देश के जो परेशानी झेल रहे हैं कि लोग अपना पैसा बैंक में रखते हैं, जिस वजह से बैंक को उन पर इंटरेस्ट देना पड़ता है लोगों को। लेकिन बैंक कमाता है लोन से, लोग उनसे लोन लेते हैं और फिर बैंक उस पर लोन भी लेता है, इंटरेस्ट भी लेता है जब वापस करते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है कि लोग अपना पैसा रख रहे हैं जिस पे बैंक दे रहा है इंटरेस्ट, लेकिन लोग लोन उतना ले नहीं रहे, जिस वजह से बैंक सारे नुकसान में जा रहे हैं, जिस वजह से बैंक अपने आप को बचाने के लिए अपना पैसा खुद आरबीआई में रख रहे हैं। बैंक दे ज़्यादा रहा है, उसको मिल कम रहा है, तो इस वजह से बैंकों की भी हालत ख़राब हो रही है। राइट टू इक्वलिटी का एक और केस हम बात करते हैं। अर्नब गोस्वामी का तो नाम आपने सभी ने सुना होगा। अर्नब गोस्वामी, जिनका शायद से स्टाइल ही है रूड बिहेवियर, लेकिन उसकी भी एक सीमित मर्यादा होनी चाहिए। अर्नब गोस्वामी ने कई बार अपनी लाइव डिबेट्स में महिलाओं को गलियाया है और यही नहीं, उन्होंने कई सीनियर महिला पॉलिटिशियंस के साथ भी बदतमीज़ी से बात की है। बदतमीज़ी से बात ही नहीं बल्कि बदतमीज़ बयान जारी किए हैं, के लिए उन्हें कई बार जेल भी हुआ और वो कई बार अरेस्ट भी हुए हैं। लेकिन पीएमओ में अच्छे कॉन्टैक्ट्स होने की वजह से उनके केस पे सुप्रीम कोर्ट ने विदाउट एनी डिले सुनवाई की, वो भी 2 बार लगातार, और सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइडेड इट प्रोटेक्शन फ्रॉम दी अरेस्ट। और वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो एक महिला है सफूरा सरकार, जो कि एक प्रेग्नेंट महिला है जो कि इस वक्त जेल में है, और उनकी गलती ये थी कि उन्होंने एंटी सीए प्रोटेस्ट में गवर्नमेंट को क्वेश्चन किया, मतलब गवर्नमेंट से कुछ सवाल पूछे, इसलिए उन्हें जेल में ठूस दिया गया। और वो ही नहीं, ऐसे कई लोग हैं, तमाम हजारों लोगों से सिर्फ सवाल पूछे तो उन पे एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा के जेल में ठूस दिया गया। कोई कोर्ट में पेशी नहीं हुई, आगे क्या करना है कोई कुछ नहीं, कहीं पे भी कोई पेशी नहीं हुई। अगर हम बात करें तो क्या राइट टू इक्वलिटी में वो नेता को शामिल नहीं होना चाहिए था जो पुलिस के बगल में खड़े होके गलिया रहे थे या फिर भड़काऊ बयान दे रहे थे, आर या पार की लड़ाई लड़ रहे थे? राइट टू इक्वलिटी तो वहाँ पे भी है। जैसे नीट और जेई के एग्ज़ाम्स एक मुद्दा था, जेई के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो हम बात करते दिल्ली के शहर या फिर अन्य बड़े शहर इस देश के, जहाँ पे बच्चे अपने व्हीकल से एग्ज़ाम सेंटर तक गए बिना किसी परेशानी के, और एसओपीज़ और सोशल डिस्टेंसिंग
डिस्टेंसिंग के साथ सारी चीज़ें के साथ उन्होंने अपने एग्ज़ाम्स बेरोक टोक दिए। लेकिन क्या राइट टू इक्वलिटी उन स्टूडेंट्स के साथ नहीं होनी चाहिए थी जो उड़ीसा में बच्चे नाव पे बैठ के एग्ज़ाम देने गए, या फिर हम बात करें बंगाल में हैवी रेन्स होने की वजह से, फ्लड होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन में परेशानी हुई। हैदराबाद के वो एग्जामिनेशन सेंटर जहाँ पे SOPs और सोशल डिस्टेंसिंग की बहुत बुरी तरह धज्जियाँ उड़ी। और एक एग्जाम्पल ऐसा भी है, ट्रांसपोर्टेशन की कमी की वजह से बाप बेटे सिर्फ एग्ज़ाम के लिए 75 किलोमीटर दूर एग्जामिनेशन सेंटर तक साइकिल चलाने को मजबूर थे। मैंने पहले भी कई बार बोला है और अभी भी मैं बोलूँगा कि मीडिया दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, आप देखोगे या नहीं देखोगे, लेकिन हकीकत है कि पूरी दुनिया इन चीज़ों को देखती है और पढ़ती है। ये नेता अपने लिए तो पार्लियामेंट बंद करा सकते हैं, संसद बंद करा सकते हैं, अपने अनुसार पूरा देश चला सकते हैं, इवन कोर्ट्स तक अपने आप को वर्चुअली हैंडल कर रही हैं, लेकिन इन बच्चों के लिए राइट टू इक्वलिटी नहीं है क्या? राइट टू इक्वलिटी तो वहाँ पे भी होनी चाहिए जहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत के लिए बिहार सरकार बड़ी परेशान थी, भारत सरकार और कई एजेंसीज बड़ी परेशान थी, बड़े बड़े एक्टिविस्ट नेता बहुत परेशान थे, और अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने को आया मीडिया आज भी इंसाफ के लिए लड़ रहा है। पर उन लोगों को क्या, सरकारों क्या अपने उन लोगों की चिंता नहीं है जो कि डूब के मर रहे हैं, या फिर जिनका आधा घर ही नहीं बल्कि आधी ज़िंदगी डूब चुकी है, जो बाढ़ की वजह से जिनके पास खाना खाने को नहीं है। सेलिब्रिटी की सुसाइड है या मर्डर, उसकी चिंता सारी सरकारों को है, मीडिया को है, लेकिन उन्हें करोड़ों लोगों की चिंता नहीं है कि जिनकी नौकरी चली गई, करोड़ों लोग जिनकी ज़िंदगियां चली गई, वो लोग जिन्हें ये नहीं पता कि अब हमें आगे क्या करना है, हम परिवार कैसे पालेंगे, हमें आगे कैसे जीना है। या एक सेलिब्रिटी का सुसाइड ज़्यादा बड़ा है उन काफ़ी सुसाइडों से जो लोगों ने किया। क्यों? क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं थी, उनके पास पैसा नहीं था, उन्हें इस बात की चिंता थी कि हमारे पास पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, तो हम कल कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या। और इस वजह से कितने लेबर्स लॉकडाउन के पीरियड में लटक गए। अगर सोचो तो ये भी कोई सुसाइड नहीं, ये भी एक मर्डर है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? राइट टू इक्वलिटी बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनकी किताबों में लिखा रहता है और कानून की किताबों में ये आपको मिलेगा, लेकिन राइट टू इक्वलिटी कि ये हकीकत है कि राइट टू इक्वलिटी सिर्फ एक भ्रम है। अगर आप लोग मेरी बात से सेटिस्फाइड हो तो मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो मेरे चैनल को, और अगर सेटिस्फाई नहीं भी हो तो भी लाइक करो और मेरे वीडियो को पे कमेंट कीजिए अगर आप चाहते हैं मैं आपके किसी टॉपिक पे आने वाले वीडियो में बोलूँ, और कमेंट कर देना क्योंकि मैं रिप्लाई हर कमेंट का देता हूँ।